बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ पहले। आज मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इंडेक्स नंबर को की इम्प्लीमेंटेशन करनी है क्वेश्चंस के ऊपर। हमने दो टाइप्स के इंडेक्स नंबर पढ़े थे, एक हमारा था सिंपल इंडेक्स नंबर, एक हमारा था कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर की ये निशानदेही है कि वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का निकाला जाता है, जबकि कंपोजिट इंडेक्स नंबर में आपके एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने दो किस्म का डाटा लिया है जो कि जिसमें आपको वाज़ेह डिफरेंस पता चलेगा कि कौन सा सिंपल इंडेक्स नंबर है और कौन सा कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। ये डाटा आपका सिंपल इंडेक्स नंबर का है क्योंकि ये ईयर्स डिफरेंट है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट की प्राइसेस दी हुई हैं आपको। जिस तरह से अगर मैं आपसे कह देती हूँ कि ये शुगर की प्राइसेस हैं 1948 से 1955 तक, तो आपकी प्रोडक्ट एक ही है लेकिन आपके ईयर्स डिफरेंट है और आपने डिफरेंट ईयर्स के लिहाज से इसकी प्राइसेस में जो वेरिएशन आ रही है, जो चेंजेस आ रही है, उसको इंडेक्स नंबर के ज़रिए मैयर करना है। ये आपका सिंपल इंडेक्स नंबर है। लेकिन अगर हम इससे कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन देखें तो इसमें ईयर्स डिफरेंट है, इसके साथ साथ आपके वेरिएबल्स भी तीन आ गए हैं, वीट, राइस और मेज़। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स हैं और इसके अलावा ईयर्स भी आपके 1 2 3 4 5 ईयर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ये सिंपल इंडेक्स नंबर का वो क्वेश्चन है और इसमें क्योंकि आपके वेरिएबल्स बढ़ गए हैं तो ये आपका कंपोजिट इंडेक्स नंबर का फार्मूला है। अब हम डील करना सीखते हैं कि किस तरीके से इंडेक्स नंबर निकालते हैं, सिंपल और कंपोजिट। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बताती हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको प्राइजेस दी हुई हैं और ईयर्स दिए हुए हैं और आपसे दो बातें पूछी गई हैं। पहले उन्होंने कहा है कि आपने जो इंडेक्स नंबर निकालना है उसमें 1948 को एज अ बेस रखना है। आपको ये पता है कि इंडेक्स नंबर का बेसिक फार्मूला ये होता है कि हमने जिस चीज़ का इंडेक्स नंबर निकालना है उसकी करंट चीज़ को ऊपर रखना है। मीन्स अगर हम प्राइजेस का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो करंट प्राइजेस ऊपर रखनी है और बेस प्राइजेस हम नीचे रखते हैं एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये हमारा प्रोसीजर होता है किसका, इंडेक्स नंबर निकालने का। अब करंट चीज़ें वो हैं जो हमारी ये चल रही हैं, मतलब 48 की करंट वैल्यू ये है, 1949 की करंट वैल्यू ये है, 1950 की करंट वैल्यू ये है। बेस वैल्यू का वो मतलब है जो कि जिससे हमने कंपैरिजन करना है और हमें क्वेश्चन में फिक्स कर दी जाती है। अगर क्वेश्चन में फिक्स नहीं की हुई तो मेजॉरिटी ये होते हैं केसेस कि आप नंबर 1 यानी पहला जो ईयर होता है उसको एज अ बेस ईयर कंसिडर करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमें कह दिया गया है कि 1948 को आपने एज अ बेस रखना है। मींस 1948 की जो आपको प्राइजेस दी हुई हैं आपने उसको बेस ईयर रखकर सबके इंडेक्स नंबर को मैयर करना है। मतलब सबके इंडेक्स नंबर किस तरह से सबकी प्राइजेस को 1948 की प्राइस से आपने डिवाइड करना है। अब देखें, सबसे पहले हम अगर 1948 के लिए निकालें तो 1948 के लिए जो उसकी प्राइस है अगर हम इसको इसी से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 100 तो हमने लाजमी करना है, तो पहली वैल्यू हमारी 100 ही आ जाएगी। क्योंकि 5.25 को जब मैं 5.25 से ही डिवाइड करूंगी वो 1 आ जाएगा और 1 को मैं जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 100 आ जाएगा। अब मैं निकालती हूँ इंडेक्स नंबर 1949 के लिए। 1949 के लिए हमारा जो करंट प्राइस है वो है 5.87 और हमारी बेस प्राइस क्या होगी, क्योंकि हमने 1948 फर्स्ट पार्ट में इसका सॉल्व कर रही हूँ, उसमें 1948 को हमने एज अ बेस ईयर रखना है। तो 5.87 को मैं डिवाइड किससे करूँगी, 5.25 से। अब देखें यहाँ पे हमें कैलकुलेटर में 5.87 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 5.25 से। ठीक है, और ये मेरे पास जो वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है 111 यानी 111.2। जो इंडेक्स नंबर आपका 100 से अबव आएगा इसका मतलब है उस ईयर में प्राइजेस बढ़ी हैं, और अगर आपका 100 से बिलो आएगा इंडेक्स नंबर तो इसका मतलब होता है कि उस ईयर में जिस प्रोडक्ट का आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं उसकी कीमत में कमी आई है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा 111 आया, 100 से अबव आ गया, तो इट मीन्स 1949 में अगर ये शुगर की प्राइजेस हैं तो शुगर की प्राइजेस इंक्रीज़ हुई हैं। अब हम निकालते हैं 1950 के लिए। 1950 के वैल्यू के लिए जो करंट प्राइस रखनी है ये बन जाएगी 6.12 और इसकी जो बेस प्राइस होगी, क्योंकि बेस तो हमने 1948 को फिक्स रखना है, 1948 की बेस प्राइस होगी 5.25, यानी हर नंबर को आपने 5.25 से ही डिवाइड करना है। अब देखें 6.12 इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 5.25 से और मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है 116.57, 116.57। ठीक है, ये आ गया जी 1। अब ये भी 100 से अबव है, इट मीन्स के 50 में भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ हुई है आपकी प्रोडक्ट। ठीक है,
इसकी प्राइजेज इंक्रीज़ हुई हैं। अब हम 51 का निकालेंगे, तो ये है जी 5.50 इसको हम डिवाइड करेंगे उसी से 5.25 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाता है आपका 104.76। इस तरीके से आपने तमाम यहाँ पे देखें, बज़ाहिर भी आपको पता चल रहा है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका इंडेक्स नंबर जो सारे होंगे वो आपके इंडेक्स नंबर इससे 100 से अबव ही आ जाएंगे। आपने बाकी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। मींस आप 6.25 को 5.25 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 1953 के लिए 6.62 को डिवाइड करेंगे 5.25 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.75 को आप डिवाइड करेंगे 5.25 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7.12 को आप डिवाइड करेंगे 5.25 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये पूरा कॉलम निकल आएगा जो कि सिंपल इंडेक्स नंबर का कॉलम है और आपने इसमें इंडेक्स नंबर निकालनी है प्राइजेस की, किसको 1948 को बेस ईयर कंसिडर करके। ठीक है, अब इसका ये एक पार्ट हमारा हो गया। इसी क्वेश्चन का आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसमें कहा गया है कि आपने एवरेज ऑफ अ फर्स्ट 3 ईयर्स एज अ बेस, मीन्स आपके जो फर्स्ट 3 ईयर्स हैं उनकी वैल्यूज़ की आपने सबसे पहले एवरेज निकालनी है और फिर उसको एज अ बेस कंसिडर करना है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 3 ईयर्स ये हैं 5.25, 5.87 और 6.12। एवरेज निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, इन तीनों को हम प्लस करेंगे और इनकी तादाद मतलब 3 इनकी तादाद है तो इससे डिवाइड कर देंगे। 5.25 प्लस 5.87 प्लस 6.12, मैंने इन तीनों को प्लस किया, ये आ गया जी 17.24। इसको मैं डिवाइड करी 3 से तो ये आंसर आता है 5.74। आगे आपका 746 है तो इसको 5.75 लिख सकते हैं। अब हमारा एवरेज निकल कर आया है जी, एवरेज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एवरेज मेरी निकल कर आई है 5.75। मीन्स मैंने इसको बेस ईयर के तौर पे, बेस वैल्यू के तौर पे रखना है अब, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आपने किस चीज़ को बेस रखना है। अब यहाँ मैंने 2 एग्जांपल इसीलिए लिए हैं कि आपको समझ आ जाए कि एक इस तरह से 1948 को उन्होंने बेस कहा तो हमने 1948 की वैल्यू को बेस के तौर पे रखा, यानी डिनोमिनेटर में रखा, डिवाइड किया उससे तमाम वैल्यूज़ को। जब वो कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स एज अ बेस, यानी पहले 3 साल की एवरेजेस को आपने बेस ईयर के तौर पर रखना है, तो पहले 3 ईयर्स की मैंने एवरेज निकाल ली, वो निकल कर आ गई 5.75। अब मैं सबके इसमें बेस ईयर उसी को रखूँगी, यानी Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई 100। अब हमारा P0 चेंज हो जाएगा, Pn तो वही रहेगा, करंट वैल्यूज़ वही रहेंगी हर ईयर्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास 5.25, ये देखें 5.25, इसको मैं डिवाइड किससे करूँगी, इस एवरेज से 5.75 से और मल्टीप्लाई कर दूँगी जी 100 से, तो ये आ जाता है 91.30। ये देखें 91.30 का मतलब है ये डिक्रीज़ हुई है, यानी ये जो हमने एवरेज निकाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं उन 3 ईयर्स के लिहाज से, देखें 100 से बिलो आ गया है आपका इंडेक्स नंबर। इट मीन्स कि आपकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, फर्स्ट 3 ईयर्स को जब हमने एवरेज रखा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं 5.87, इसको मैं डिवाइड करूँगी इसी एवरेज से 5.75 और मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, तो ये आता है 102। ये आपकी इंक्रीज़ को शो कर रहा है 09। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 6.12। मीन्स आपने अब तमाम वैल्यूज़ के लिए बेस ये हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया, उसको सबसे पहले आपने डिसीजन ले लेना है कि मेरा बेस क्या है। करंट ईयर्स तो करंट वैल्यूज़ तो आपको दी जाती हैं, जिस ईयर की वैल्यू जो दी हुई है वो उसके लिहाज से वो करंट है। ठीक है, 6.12 को हम डिवाइड करेंगे 5.75 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 से, ये आ गया आपका 106.43। इसके बाद 5.50 को मैं डिवाइड करती हूँ किससे, वैल्यू यही है 5.75 से और मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 95.65। मीन्स 1951 में आपकी जो शुगर की या प्राइजेज़ हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं क्योंकि आपका इंडेक्स नंबर 100 से बिलो आया है। ठीक है, अब एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं ये। अब इसी तरीके से आपने 52, 1953, 54 और 55 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेनी है, इजीली आपसे हो जाएगी ये। किस तरीके से, 52 के लिए 6.25 को इससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100। उसके बाद 6.62 को डिवाइड करना है इससे, 6.75 को डिवाइड करना, 7.12 को इससे डिवाइड करेंगे आप और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा मोस्ट इजी और सिंपल इंडेक्स नंबर है जिसमें आपके पास प्रोडक्ट एक होती है जबकि ईयर्स काफ़ी सारे होते हैं। आपने एक ही प्रोडक्ट का इंडेक्स नंबर अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास निकल कर आता है जी सिंपल इंडेक्स नंबर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर की तरफ।
कंपोजिट इंडेक्स नंबर में आपको मैंने अभी बताया कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमारे पास ईयर्स भी काफ़ी सारे होते हैं और इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। ये इसकी निशानदेही करता है, ये इंडिकेट करता है कि जी ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। अब मैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर का मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक होता है अनवेटेड और एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। अभी हम जो शुरू कर रहे हैं इसका अनवेटेड का मैं आपको प्रोसीजर सिखा रही हूँ। अनवेटेड के भी मैंने आप अगर मेरा पिछला लेक्चर इंडेक्स नंबर का आप डिटेल में देख लीजिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अनवेटेड के हमने दो मेथड पढ़े थे। एक होता है सिंपल एग्रीगेट मेथड, एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने क्वेश्चन पे अगर अनवेटेड का मतलब है कि हम किसी भी वैल्यू को ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, मीन्स हमारे लिए तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल वेटेज रखते हैं किसी भी वैल्यू की। हालांकि इस तरह से नहीं होता। हम जब कंज्यूमर हम लोग हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए तो बाज़ प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बाज़ प्रोडक्ट्स को हम इतनी वैल्यू नहीं देते। लेकिन अनवेटेड वो रूल है जो उस सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं जब आप तमाम प्रोडक्ट्स को सेम वैल्यू सेम इम्पोर्टेंस दे रहे हो, यानी वीट राइस मेज़, तो ये इनको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए जब हम इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं निकालने के। एक होता है सिंपल एग्रीगेट मेथड और सेकंड मेथड आपका होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। आज मैं इसको आपको इस क्वेश्चन के ऊपर सिंपल एग्रीगेट मेथड सिखाऊंगी। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, एग्रीगेट का मतलब होता है प्लस कर लेना, जमा कर लेना। अब यहाँ पर ये देखें 1940 1941 के लिहाज से आपको हर ईयर की 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। हर ईयर्स की 3 वैल्यूज़ हैं और इसमें आपको फिक्स नहीं किया गया कि कौन सा आपने बेस ईयर रखना है। तो जब फिक्स नहीं होता ना, हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है इसी को हम बेस ईयर कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा P0 होगा। सबसे पहले हमने इसके एग्रीगेट निकाल लेना है। एग्रीगेट का मतलब क्या होगा, इसके आपने समीशन निकाल लेना है, ताकि समीशन निकल आएगा ना तो फिर हमारे लिए आंसर कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसके एग्रीगेट्स निकाल लेने हैं। एग्रीगेट्स निकालते हैं हम। एग्रीगेट्स का तरीका क्या होगा, 1940 की तीनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर लेना है। 2.80 प्लस 10.50 प्लस 2.70, ये हमारे पास पहला एग्रीगेट निकल कर आ गया 16। अब मैं 1941 की वैल्यूज़ का एग्रीगेट कर रही हूँ। 3.40 प्लस 10.80 प्लस 3.20, ये आ जाता है जी 17.4। 3.60 प्लस 10.60 प्लस 3.50, ये आ जाएगा जी 17.7। 4 प्लस 11 प्लस 3.80, ये आ जाएगा जी 18.8। उसके बाद लास्ट है हमारे पास 4.20 प्लस 11.50 और ये 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 19.7। अब ये सारे के सारे हमारे पास एग्रीगेट आ गए। हमने पहले ईयर को कंसिडर किया है बेस ईयर, ठीक है। अब हम बाकी तमाम ईयर्स के लिए बारी बारी आप क्या करेंगे, सिंपल एग्रीगेट मेथड के ज़रिए इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, तमाम ईयर्स का इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब किस तरीके से इंडेक्स नंबर निकलेगा, पहला ये हमारा बेस ईयर है तो इसके एग्रीगेट को, क्योंकि सिंपल एग्रीगेट का फार्मूला ये होता है इंडेक्स नंबर का, जैसे हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं समीशन Pn डिवाइडेड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाई 100, यानी आपकी जो करंट ईयर की प्राइजेज हैं उन सबको जमा करना है और बेस ईयर की प्राइजेस को जमा करके उससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखें यहाँ पर क्या हुआ है जी, हमने एग्रीगेट्स तो निकाल लिए। अब 1940 हमारा बेस ईयर है, ये वाला, ये पूरा हमारा बेस ईयर है, ये इसका ये है समीशन P0, ठीक है। जब हम इसके लिए इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो इसको इसी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 100 आ जाएगा। इसीलिए बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 आता है, जिसको आप बेस ईयर रख रहे हैं। अच्छा जी, अब जब हम 1941 निकालेंगे तो 41 के लिए करंट वैल्यूज़ ये थी, जब हमने इनको जमा किया तो ये वैल्यू बन गई समीशन Pn, ठीक है। ये मतलब तमाम करंट के प्राइजेस को जमा कर लिया गया है। इसके लिए जब हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे एग्रीगेट मेथड से तो ये देखें, ये Pn होगा समीशन, इसको ये P0 है बेस ईयर का, इस रकम को इससे डिवाइड करेंगे हम, देखें 17.4, इसको मैं डिवाइड करने लगी हूँ 16 से और मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100 से, तो इसका इंडेक्स नंबर निकल कर आएगा 108.75, ठीक है।
अब हम इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा इंडेक्स नंबर का काम हो गया। अब जब हम 1942 के लिए निकालेंगे तो हमारा करंट ईयर की समीशन PN ये हो जाएगा, ठीक है। बेस ईयर हमारा यही रहेगा, P0 ये फिक्स है। अब हमने 1942 के लिए ये करंट वैल्यूज़ हैं, तो इसके समीशन को डिवाइड करना है 16 से, 17.7 डिवाइडेड बाय 16 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 110.625, ठीक है। अब 1943 के लिए करेंगे तो हमारा समीशन PN रोटेट हो रहा है, देखें समीशन PN ये बन जाएगा हमारा, ठीक, क्योंकि इसकी करंट वैल्यूज़ ये हैं। करंट वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, जबकि बेस पे वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, उसको पहले से फिक्स कर लिया जाता है। अच्छा जी, अब ये देखें ये आ जाएगा 18.8 और हम इसको डिवाइड कर देंगे ये 16 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाता है आपका 117.5। ये 100 से अबव जा रहे हैं सारे इंडेक्स नंबर। इट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वीट, राइस और मेज़, इनकी प्राइसेस में इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना, डिक्रीज़ नहीं हो रही, इनकी सारी प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब ये देखें लास्ट, ये अब ये समीशन PN हो जाएगा हमारा 1944 के लिए, तो 19.7 डिवाइडेड बाय 16 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100 से, तो ये मेरा आ जाता है 123.125, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये एग्रीगेट वाले मेथड से आपका सारा का सारा निकल आएगा, सिंपल एग्रीगेट मेथड जिसमें अप्लाई करते हैं, और इसका ये फार्मूला है सिंपल एग्रीगेट मेथड का। इसमें एग्रीगेट का मतलब होता है प्लस कर लेना, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं, समीशन लगा के जो करंट ईयर की प्राइजेज है वो इस तरीके से आपने कॉलम में प्लस कर लेनी है, ठीक है, हर ईयर का, और फिर उसको बेस ईयर की प्राइजेज हमारे पास फिक्स होती हैं, उससे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सारा का सारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कंपोजिट इंडेक्स नंबर की सेकेंड जो टाइप होती है वो होती है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले प्राइस के रिलेटिव्स निकालते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके एवरेज निकालते हैं। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगी, ये बड़ा थोड़ा सा डिटेल में होगा। तो यहाँ तक हमारा है सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर का हमने देखा सिंपल एग्रीगेट मेथड के ज़रिए कि किस तरीके से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू साथ देने के लिए। अल्लाह हाफिज़।